Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Ruchi. So today we will do find 9 rational numbers between 0 and 0.1. तो पहले आप देखिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, लेकिन q जो है डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास दो नंबर्स दे रखे हैं 0 एंड 0.1। अगर मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखूं तो 0.1 को कैसे लिख सकती हूँ 1/10। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे मैंने 10 लिख दिया, 1/10 हो गया। और 0 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 0 को भी 0/10 लिख सकती हूँ, क्योंकि 0/10 भी 0 ही है, तो मैं 0/10 लिख लूँगी। 10 ही क्यों लिखूँगी? क्योंकि यहाँ पे 10 है, मुझे डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो अब एक नंबर हमारे पास हो गया 0/10, ठीक है, और एक नंबर हमारे पास हो गया 1/10, राइट। अब मैं क्या करूँगी, अब 0/10 और 1/10 में तो कोई नंबर्स आ नहीं रहे, हमें 9 चाहिए। अब जितने भी नंबर्स हमें चाहिए ना, उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 8 होता तो मैं 9 से कर देती, 10 से कर देती, 11 से कर देती, लेकिन जितने भी चाहिए उससे बड़ा होना चाहिए जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना भी बड़ा। तो मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, यहाँ पे भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। ठीक है, अब मैंने ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो इसलिए आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 आ गया और यहाँ पे भी 100 आ गया। ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर 100 ही आना चाहिए। अगर आप कहीं गलत हो रहे हैं, इसका मतलब आपका डिनोमिनेटर कहीं गलत जा रहा होगा, इसलिए वो ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया 0 × 10 0, यहाँ पे आ गया 1 × 10 10। अब मैंने 10 से किया, आप 11 से भी कर सकते थे, 20 से भी कर सकते थे, 100 से भी कर सकते थे। अब देखिए 0/100 और 10/100 में आप 9 रेशनल नंबर्स क्या लिख सकते हैं? 1/100, 2/100, 3/100 एंड सो ऑन टू 9/100। ठीक है, ये सारे रेशनल नंबर्स आ गए 0 एंड 0.1 में। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।